बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं मरियम शेख। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, मुल्क में कौमी और सूबाई असम्बलियों के एक साथ इंतखाबात और 4 अप्रैल के फैसले पर रद्द-ए-अमल केस की समाअत हुई। आज समाअत की डेडलाइन दी गई हुई थी, आज अहम समाअत थी। उस तरह से जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का जो है फैसला देना था, उस समाअत का इंतजार था सबको, उसी तरह से आज की समाअत का भी सबको बेसब्री से इंतजार था। सब टिकटिकी लगाए बैठे हुए थे ये देखने के लिए कि फैसला क्या आएगा, जिस पर 3 रुकनी बेंच ने समाअत की, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल शामिल थे। जनाब चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकती, सिर्फ आइन पर अमल चाहती है। कोई हिदायत जारी कर रहे हैं, ना ही कोई टाइम लाइन। अदालत मुनासिब हुक्मनामा जो है वो जारी कर देगी। बराए मेहरबानी आइन के लिए एक दूसरे के साथ आपको खुद बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में मैंने आपको पहले भी बताया कि इस केस की समाअत हुई है। 4 अप्रैल को 3 रुकनी बेंच ने हुकूमत को 27 अप्रैल तक इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए के फंड्स फराहम करने की रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया था। इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए जारी करने की तीसरी मोहलत भी गुजर गई। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से जो है वो फंड्स जारी करने की रिपोर्ट आज तलब कर रखी थी। आज समाअत के आगाज में अटॉर्नी जनरल जो हैं मंसूर उस्मान अवान ने अपने दलाइल स्टार्ट किए और दलाइल में कहा कि 19 अप्रैल को हुकूमत और ओपोजिशन में पहला राबता हुआ। हुकूमत और ओपोजिशन में 26 अप्रैल को मुलाकात पर इत्तफाक हुआ था। 25 अप्रैल को अयाज सादिक और साद रफीक की असद कैसर से मुलाकात हुई थी। असद कैसर ने बताया कि वो मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार नहीं है, जबकि गुज़िश्ता रोज जो है वो इस पर इत्तेहादी पार्टी की जानिब से मुलाकातें हुई। 2 जमातों को मुज़ाकरात पर एतराज़ात था, लेकिन रास्ता निकाल लिया गया है, ये कहा गया। चेयरमैन सेनेट ने अवान बाला में हुकूमत और अपोजिशन को खतूत लिखे हैं, जबकि चेयरमैन सेनेट ने खुद हुकूमत और अपोजिशन के 4 नाम जो है वो मांगे थे, जो कि दे दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो हैं उनकी जानिब से फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और जो है सेनेट के जो हैं, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, माजरत चाहती हूँ, जैसे मेरे माइंड में आता मैं आपको बताऊंगी, उनका नाम दिया गया। जनाब चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि असद कैसर के बाद क्या कोशिश की गई कि कौन से मुज़ाकरात के लिए कौन बाइख्तियार है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मंगल को मीडिया से मालूम हुआ कि शाह महमूद कुरैशी मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि चेयरमैन सेनेट से किस हैसियत से राब्ता किया गया। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सेनेट विफाक की अलामत है, इसलिए चेयरमैन सेनेट को कहा गया है। चीफ जस्टिस का कहना था कि 19 अप्रैल को चैम्बर में आपसे मुलाकात हुई। हमारे एक साथी की अदम दस्तयाबी के बायस 4 बजे समाअत नहीं हुई थी। फारूक नाइक ने कहा था चेयरमैन सेनेट सहूलतकारी करेंगे। इस पर चेयरमैन सेनेट हुकूमत के नुमाइंदे हैं, ना अपोजिशन के। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद कदम उठाती, मुज़ाकरात करने पर अदालत मजबूर नहीं कर सकती। अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकाला जा सके। अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताएं। जबकि चेयरमैन सेनेट जो है इजलास बुलाएंगे और उसमें भी वक्त दरकार होगा, यानी कि वक्त लगेगा। ठीक हो गया। वकील फारूक एच नाइक का कहना था कि तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें पीटीआई से मुज़ाकरात पर आमादा हो चुकी हैं, पीटीआई से मुज़ाकरात जो हैं वो करने के लिए तैयार हो चुकी हैं। चेयरमैन सेनेट का किरदार सिर्फ सहूलत फ्राहम करना होगा, सिर्फ सहूलत फ्राहम करना होगा, इतना किरदार होगा चेयरमैन सेनेट का। मुज़ाकरात सियासी जमातों और कमेटियों को ही करने हैं, सियासी इशू है, इसलिए सियासी कायदीन को ही मसला हल करने दिया जाए। सियासत का मुस्तकबिल सियासतदानों को ही तय करने दिया जाए। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हुकूमत के इसरार पर अदालत ने सियासी इत्तफाक राय के लिए मौका दिया। तमाम जमातों की सियासी क़यादत अदालत में पेश हुई थी, जबकि पीडीएम ने आज भी मुज़ाकरात पर इत्तफाक राय नहीं है। उन्होंने कहा कि अदालती हुक्म को पीटीआई ने संजीदगी से लिया। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का फैसला खत्मी फैसला है। हुकूमत आइन से इनखराब चाहती है। हुकूमत ने कहा था कि वो मुशावरत के बाद तजवीज़ देगी, लेकिन यहाँ कोई तजवीज़ नहीं दी गई और अदालत ने कौमी मफाद में सियासी जमातों को मौका फराहम कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ से कोई राबता नहीं किया गया। पीटीआई ने मुझे फवाद चौधरी और अली जफर उनका नाम मैं भूल गई थी पीछे, ये 3 बंदे जो हैं चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दी गई है, उनमें ये 3 बंदे शामिल हैं। जनाब कहा गया कि मुझे और अली जफर और इसके अलावा फवाद चौधरी को नामजद किया गया है। असद कैसर ने हुकूमत को मुझसे राब्ता करने का कहा था, आज तक मुझसे किसी ने राब्ता नहीं किया। चेयरमैन सेनेट ने गुज़िश्ता रोज फोन पर कहा कि वज़ीर आज़म के इसरार पर राब्ता कर रहा हूँ।
चेयरमैन सेनेट से कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो तजावुज दी गई थी वो कहाँ है। चीफ जस्टिस का कहना था कि मुज़ाकरात के मामले में सब्र व तहम्मुल से काम लेना होगा। ये आज की समाअत जो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की गई है, ये उसकी तमाम डिटेल्स, उसकी तमाम बातें मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। समाअत बहुत अहम थी। उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जो भी हुक्म होगा वो जारी कर दिया जाएगा, उसका कोई टाइम या डेडलॉक हम लोग नहीं दे रहे, लेकिन इस मामले को है सब्र और तहम्मुल से लेके हमें चलना चाहिए, सब्र और तहम्मुल के साथ हमें काम करना चाहिए। जबकि फारूक एच नाइक का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान को सेनेट ने मुज़ाकरात पर आमादा किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत का कोई हुक्म नहीं, सिर्फ तजवीज़ है। कौमी मफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तफाक ना हुआ तो जैसा है वैसा ही चलेगा। नाम देने में क्या साइंस क्या है ना, मतलब कि नाम देने में क्या हुकूमत ने अपने 5 नाम दे दिए हैं, ये चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, जिस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि पीटीआई चाहे तो 3 नाम दे दे, 5 लाजिम नहीं। हुकूमत के 3 नाम जो हैं 4 घंटे में फाइनल हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि फारूक नाइक को भी मुज़ाकरात में रखा जाए ताकि मामला ठंडा हो। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि चेयरमैन सेनेट सिर्फ सेनेटर्स के नाम मांगे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत ने नेक नियति दिखाने के लिए क्या इकदाम किए। लगता है हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है, कोई टाइमलाइन नहीं दे रहे। आज का ऑर्डर जो है वो जारी करेंगे। हम ना कोई हिदायत जारी कर रहे हैं, ना ही कोई टाइम लाइन जारी कर रहे हैं। अदालत मुनासिब हुक्म जो है वो जारी कर देगी। बराए मेहरबानी आइन के लिए एक दूसरे के साथ बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ कराने से मुतल्लिक समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। जनाब, अब देखना ये बाकी है कि खाया सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या फैसला करेगी। अब जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किसी भी टाइम कोई भी बड़ा फैसला मतवक्के है, कोई भी फैसला आ सकता है, क्योंकि सबको इंतजार था कि समाअत के दौरान कोई फैसला जारी कर दिया जाएगा। लेकिन ताहाल पीडीएम की तरफ से अभी तक मुज़ाकरात के लिए कुछ नाम जो है वो नहीं दिए गए। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के लिए पहल कदमी कह लें कि हाथ जो है उनकी तरफ उनकी जानिब नहीं बढ़ाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उनको फिर थोड़ी सी मोहलत दे दी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो किसी भी टाइम कोई भी हुक्मनामा जारी कर सकते हैं। इस मामलात को लेके, इस मामलात के मद्देनजर हम लोगों को सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए और सोच समझ के फैसला करना चाहिए। जो भी फैसला करेंगे आइन के मुताबिक होगा। हम जो है मुज़ाकरात पर फोर्स नहीं कर सकते किसी को, सिर्फ आइन पर अमल दरामद करवा सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की ये ताज़ा तरीन वीडियो थी, अपडेट थी, मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। दैट्स व्हाई मैं इस वक्त लाइव आई और आपके साथ सारी चीज़ें, सारे मामलात मैंने शेयर किए। इंशाल्लाह जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी, जैसे ही कोई हुक्मनामा जारी होता है, जैसे ही कोई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा ऐलान सामने आएगा, वो भी आपके साथ इसी तरह से ज़रूर शेयर करूंगी। अब ये देखना बाकी है कि आइन की जो है खिलाफ वर्जी होगी या आइन पर अमल दरामद करवाया जाएगा। इलेक्शन जो है वो 14 मई को ही होंगे या इलेक्शन की तारीख में रद्द-बदल जो है वो किए जाने का इम्कान है। अभी तक जो है फिलहाल इलेक्शन दूर दूर तक होते हुए नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पीडीएम जो है वो अटकी पड़ी है। जबकि आपको मजे की बात बताऊं कि जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो यहां तक कहना शुरू हो गए हैं कि आसिफ अली जरदारी और मरियम नवाज और जो हैं ये लोग चाहते हैं कि शहबाज शरीफ की कुर्बानी दी जाए, शहबाज शरीफ को नाअहल करार दिया जाए। ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ पर तौहीन अदालत लग जाए। इस वजह से ये लोग मुज़ाकरात नहीं कर रहे। इस वजह से ये कहते हैं कि हम हुक्म में अदूली करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नहीं मानेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं शहबाज शरीफ की कुर्बानी दी जाए। अब देखना यह है कि शहबाज शरीफ जो है वो अकेले कुर्बान होंगे या इन सबको साथ लेकर कुर्बान होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपनी मेजबान मरियम शेख को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।